दोस्तों कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एक्सप्लेन टू यू में। आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू फाइंड एलसीएम ऑफ एनी नंबर्स, यानी कि किन्हीं भी संख्याओं का एलसीएम कैसे निकालें। यहाँ पर हमारे पास तीन नंबर हैं, 12, 8 और 10 का हमें एलसीएम फाइंड करना है। दोस्तों एलसीएम होता क्या है? एलसीएम मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी वह छोटे से छोटी संख्या जो कि इन दी गई संख्याओं के, जो कि 12, 8 और 10 है ना, इन दी गई संख्याओं के टेबल में आने वाली छोटी से छोटी संख्या हो, जो तीनों के पहाड़े में आती हो, उसी को तो एलसीएम कहते हैं। जो लोवेस्ट हो और कॉमन मल्टीपल, यानी दोनों तीनों के टेबल में आने वाला वो कॉमन नंबर होगा, उसी को लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम समापवर्तक कहते हैं। चलिए अब हम यहाँ पर एलसीएम को निकालना सीखते हैं। एलसीएम निकालने के लिए बहुत ही सिंपल तरीका है। सबसे पहले आप एक सीधी लाइन खींचिए, एक टेढ़ी लाइन खींचिए, वहां पर उन नंबर्स को लिख दीजिए। यहाँ पर 12, 8 और 10 को जिस तरह से आपने लिखा हुआ है। अब यहाँ पर देखिए क्या करना है दोस्तों, तीनों या संख्याएं जो है ना, ये जो तीनों नंबर है 12, 8 और 10, ये 2 के पहाड़े में आती है। 2 के टेबल में ये नंबर्स आ जाते हैं, तो हमें 2 का पहाड़ा ही लेना है, क्योंकि वही छोटे से छोटा नंबर होता है। एक भी ले सकते हैं, लेकिन एक बार काटेंगे तो वही नंबर्स रिपीट होते रहेंगे, इसलिए 2 का टेबल लेंगे। चलिए यहाँ पर हम 2 का पहाड़ा लेते हैं। 2 के पहाड़े में 12 कितनी बार में कटेगा? 6 बार में। 2 छंग 12। 8 कितनी बार में कटेगा? 2 से। 2 चौके 8। 10 कितनी बार में कटेगा? 2 से। 2 पंजे 10। लीजिए अब हमें ये देखना है कि जो नए नंबर्स आए हैं, जो कि आपके पास हैं 6, 4 और 5। अब ध्यान से देखिए, 2 का टेबल अगर हम लेते हैं तो 6 और 4 दोनों के दोनों कट जाएंगे और 5 उसमें बच जाएगा। लेकिन अगर हम 5 का टेबल लेते हैं तो केवल एक ही नंबर कटने वाला है। तो यहाँ पर हमें छोटे से छोटा नंबर ही लेना है, हमें 2 का पहाड़ा ही अभी भी लेना पड़ेगा। मिनिमम अगर कट रहा है 2 से तो आप काटते चले जाइए, एलसीएम का रूल यह कहता है। चलिए हम यहाँ पर फिर से 2 का पहाड़ा लेंगे। 2 के पहाड़े में 6 कटेगा, 2 तिया 6। 2 के पहाड़े में 4 कटेगा, 2 दूनी 4। 2 के पहाड़े में 5 नहीं आएगा, तो उसको हम 5 ही रहने देंगे। अब फिर से हमारे पास नए नंबर्स आ गए हैं, जो कि है 3, 2 और 5। अभी फिर से 2 का टेबल आप ले सकते हो, छोटे से छोटा नंबर लेना है। भले ही एक ही संख्या कट रही ना बीच की, तो क्या हुआ, हमें छोटा से छोटा पहाड़ा ही लेना है। तो हम फिर से 2 का टेबल ही लेंगे। 2 का पहाड़ा लेंगे तो 3 नहीं आता, तो वो एज इट इज़ लिख देंगे। 2 के पहाड़े से 2 कटेगा एक बार में, 2 एक कम 2, और 5 वैसा का वैसा ही लिखा जाएगा, क्योंकि 2 के पहाड़े में 5 भी नहीं आता। अब हम इस लाइन को आगे खींचेंगे। ध्यान दीजिएगा, जब भी आपको एक नज़र आए, समझ लो वो एक अब एज इट इज़ नीचे एक एक करके वो उतरते चलेगा। आपको बाकी के दोनों नंबर्स पे कॉन्सेंट्रेट करना है। अब आप 3 और 5 को काटना चाहते हो, तो कोई ऐसा पहाड़ा नहीं जो दोनों को काट पाए, तो छोटे वाला नंबर ले लीजिए। दोनों में 3 का टेबल ले लीजिए, ठीक है। 5 और 3 में छोटा कौन है? 3 है, तो हम यहाँ पर 3 का टेबल लेंगे। 3 से 3 कट जाएगा एक बार में, 3 एक कम 3। ये एक तो मैंने आपको बताया एज इट इज़ चलेगा दोस्तों। 3 के पहाड़े में 5 भी नहीं आएगा, तो 5 भी एज इट इज़। अब हम एक लाइन खींचेंगे, थोड़ा सा ऊपर आ जाते हैं। 5 का पहाड़ा लेंगे तो एक एज इट इज़ चलते चलेगा। 5 के पहाड़े से 5 कटेगा, 5 एकम 5। लीजिए सारे ही नंबर 1 1 1 हो गए। यहाँ पर देखो आप लोग, ये सारी संख्याएं आखिरी में 1 1 1 आ गई है, मतलब आपका एलसीएम आने वाला है। क्या एलसीएम आएगा? ये जितने भी आपने यहाँ पर नंबर लिए हैं, इनका मल्टीप्लाई, यानी इनका गुणा कर दो। इन सभी नंबर्स का जो भी आपने टेबल लिए हैं ना, इनका मल्टीप्लाई कर दो। मतलब एलसीएम अगर आप निकालोगे 12, 8 और 10 का, तो वो निकलेगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। चलो भाई इनका गुणा कर दो। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 का 5 में गुणा कर लो, 24 का 5 में गुणा कर लो, तो 5 चौक कितना होता है? 20 की शून्य हासिल की 2, 5 दूनी 10 और 2 12, 120 आ जाएगा आपका आंसर। और जी हाँ दोस्तों, यही आपका आंसर रहेगा। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। एलसीएम हमने पता है बहुत लेट लिया है, लेकिन आप ये ध्यान रखिएगा कि ऐसे सवालों में आपको छोटे से छोटा टेबल ही लेना है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको यहाँ देखने को और मिलते रहेंगे। और वीडियो पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में एक प्यारा सा कमेंट लिखना मत भूलिएगा, और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को फैला देना। ऐसे ही वीडियोस और देखने के लिए एक कमेंट ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच पूरा वीडियो देखने के लिए।